एसपी स्पीकिंग। पुण्य कार्टन अभी अपने घर की तरफ जा रहा है। बस हम 5 मिनट में पहुंच ही रहे हैं सर। ओवर। ओवर ओवर। हेलो हेलो। हाँ बोलिए सर। हम भी ऑन द वे हैं सर। तुरंत पुण्य कार्टन के पास पहुंचने की कोशिश ओके ओके सर। तुरंत मलाई रोड पे आ जाओ। यस सर, ठीक है। साहब मुझे बचाओ। ओवर ओवर। सुनो, वहाँ आगे से राइट लेना। ओके सर। अरे उठो ना, 4 बज गए। हाँ उठो ना यार, ऐसे कौन सोता है? उठो ना, चलो उठो। तुमने ही कहा था सुबह सुबह जाना है। चलो उठो फिर, उठो ना। क्या है? सुबह सुबह शुरू।
नहीं तो क्या। मन है? अरे यहीं पड़े रहे क्या? बड़ी ठंड है। अरे ऐसे ही देखते रहोगे क्या? बस बस बस। अरे अब बहुत हुआ, आज नहीं कल रखते हैं। वो रोजी क्या कह रही थी? मुझे उसके बाप का चौकीदार बनकर खड़ा रहना पड़ेगा। बुरा लगा क्या? छोड़ो ना, भूल भी जाओ, सॉरी। मैं अगले 2 दिन थोड़ा बिजी रहूंगा। सीए के साथ एक मर्डर के केस की जांच के लिए मुझे जाना है। खत्म होने के बाद कॉल करता हूँ। बाय। 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 ओह, ये बारिश भी बहुत हो रही है, कोई कसर नहीं छोड़ रही। वोल्टेज भी नहीं है आज। बिजली कब आती है कब जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। एमएससीबी में कॉल करो, पता चल ही जाएगा। वो लोग खर्राटे लेकर सो रहे हैं, वो भी तो इंसान ही है ना। अब देखो ना, ये अभी तक कैसे बैठे हुए थे। हाँ? अब ये कौन है पुलिस स्टेशन के सामने आकर हॉर्न बजा रहा है? अरे कोई काम हो तो अंदर आ जाओ ना। सर रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद जाकर देखता हूँ, 2-4 गालियां देकर आता हूँ। वैसे भी जीभ में खुजली हो रही है। हाँ, ये क्या हुआ? हाँ? हाँ? कौन था यहाँ पर? ओ, यही था। रुक जा बताता हूँ तुझे। तेरे घर पर कोई नहीं है क्या? परेशान करने के लिए यहाँ पर चला आता है, नालायक कहीं का। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं ये लोग। हिम्मत है तो सामने आ, फिर दिखाता हूं अपनी पावर। सामने आ।
वेलकम एसआई सर, योर गेम इज ओवर। हम सीधे सर अलग करते हैं। पर गेम अब शुरू होता है। अब बस एक मोमबत्ती की रोशनी में दीवार पर टंगी तस्वीर बनकर रहना है, समझे इंस्पेक्टर? या तुझे पैसों के आगे कुछ नजर नहीं आता ना? बता अब तेरे पैसे किस काम के? ये बॉडी सबसे पहले किसने देखी? मणि नाम का एक आदमी था सर। उसे बुलवा लो। बुलाता हूँ सर, मणि को बुलाओ। कब देखा था तुमने? सर शायद लगभग 6 बजे देखा। तुम यहाँ क्या करने आए थे? मेरा घर इसी रास्ते पर है सर, काम पर जाने के लिए निकला था मैं। क्या काम करते हो? कारपेंटर हो सर। इसका फोन नंबर लिख लो। ओके और सर। एड्रेस भी। यस सर। पूछताछ के लिए जब भी बुलाऊं आना पड़ेगा। जरूर आऊंगा सर। इस जगह पर कोई सीसीटीवी है क्या? यहाँ आसपास की सारी बस्तियां मजदूरों की है सर, इसलिए वहाँ सीसीटीवी नहीं है। ठीक है, पर इस रोड पर कहीं भी सीसीटीवी हो तो उसे चेक करना। यस सर। ओके? ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पर एक सर कटी हुई बॉडी मिली है। एसआई मार्टिन का सर कल की रात पुलिस स्टेशन के सामने लटकता हुआ पाया गया था। अब सड़क किनारे झाड़ियों में उनकी बॉडी मिली है। आइए पूछते हैं यहाँ के एसपी सतीश मिश्रा जी से। इस मर्डर के बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, मारा गया शख्स एक सब इंस्पेक्टर था, इसलिए यहाँ के लोगों में डर बढ़ गया है। डीजीपी ने मुझे फोन किया था। उनका ऑर्डर है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। जांच की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। विपक्षी नेता ने कहा है कि यह सरकार दीमक से भरे लकड़ी के ढेर जैसी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबकी अपनी अपनी राय होती है ना? ठीक है। मैं हॉस्पिटल पहुंच ही रहा हूं, तुम वहां वेट करो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए। बहुत इंतजार तो नहीं किया? नहीं नहीं हमारा प्रोग्राम परसों है ना? उसी दिन हमारी जिला कमेटी की मीटिंग भी है। प्रोग्राम 12 बजे है ना? बिल्कुल। मैं शायद 1 घंटा लेट हो जाऊंगा, तब तक किसी को बुला के स्पीच करवा लेना। ठीक है सर। सर, मिनिस्टर। हाँ, नमस्ते मिनिस्टर साहब। नमस्ते। वहां क्या हुआ है ये बताओ। एसआई मार्टिन की हत्या हो गई है। मैं उधर ही जा रहा हूं सर। ये तो गृह मंत्रालय के लिए शर्मिंदगी की बात हो गई। इसके पीछे कौन है? सब उसी में लगे हैं सर। एसपी ने बताया अभी तक कि कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा, उन्हें ठीक से जांच करने के लिए कहो। हाँ ठीक है। देखो, तुम इस केस के पीछे लगे रहो। हाँ सरकार का भविष्य दांव पर है, समझे? समझ गया सर, देख लेता हूं मैं। ठीक है।
मार्टिन भले ही गुस्से वाला था, लेकिन हमारे लिए बहुत काम का था। एमएलए के कहने पर कोई भी जाता तो वो उसका काम तुरंत कर देते। अब बोल के क्या फायदा, आदमी तो चला गया ना। मुझे हॉस्पिटल तक जाना है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मंत्री गुस्से में है, पुलिस की वजह से कोई रास्ता नहीं सूझता और विपक्षी नेता का बयान सुर्खियों में है। लापरवाही पुलिस की है। चलो हम निकलते। चलिए। चलिए। डीजीपी का फोन आया था, सारे रास्ते बंद करके जांच करनी है। सर। लोगों को तुरंत पूछताछ के लिए बुलाओ। अभी हम सबको बुला लेंगे। सर, मार्टिन सर को आलिस के घर से निकलते हुए एक मछली बेचने वाले ने देखा था, वो आया है। ठीक है, उसे बुलाओ। ठीक है सर। हमें आज ही आलिस के घर जाना चाहिए। सर। वहाँ जाकर हमें पता चल जाएगा क्या? बिल्कुल, कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलना चाहिए। मतलब मार्टिन के दुश्मनों या उनकी आवाजाही के बारे में कुछ तो पूछ सकते हैं ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ, रास्ते में सीसीटीवी कैमरे की जांच भी करनी है। सर। उस रास्ते पर जहां भी कैमरा दिखे उसे चेक करना। जी सर। उस रास्ते पर ना तो कोई कंपनी है ना बड़े घर, ऐसे में सीसीटीवी कैमरे होने का चांस बहुत कम है सर। अंदर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? सनी। क्या करते हो? मछली का धंधा सर। तुमने एसआई मार्टिन को कब देखा था? उन्हें सुबह 4 बजे के बाद देखा था सर। तुम्हें ये वक्त ठीक ठीक याद कैसे है? मैं सुबह 3 बजे घर से निकलता हूँ सर। उस दिन जोर की बारिश और आंधी चल रही थी सर। तुमने जिसे देखा वो कोई और तो नहीं था ना? वो एसआई मार्टिन सर ही थे ना? हाँ। जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे। ठीक है। इसका बयान ले लो और जाने दो। ठीक है सर। और तुम सारे लोग आलिस के घर के लिए निकलो। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्कार। आप यहाँ अकेले रहती हो? नहीं सर, सर्वेंट के साथ। वो कहाँ है? उनका बेटा बीमार है इसलिए वो घर चले गए। कितने दिन हुए उसे गए हुए? 2 दिन हुए सर। एसआई मार्टिन से आपका क्या रिश्ता था? उनसे केस के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। कौन सा केस? जमीन के बॉर्डर का केस। उनकी जमीन पर दीवार बनाई गई थी जो हमारे जमीन के हिस्से में आ गई थी। एसआई मार्टिन ने कुछ किसी के साथ गलत तो नहीं किया? वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सर। वो हमेशा सच के साथ थे। उसी वक्त से तुम्हारा रिश्ता शुरू हुआ था क्या? हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, फिर अच्छे दोस्त बन गए। मार्टिन ने कभी अपने दुश्मनों का जिक्र किया? कहते तो थे कि उनके कई दुश्मन हैं, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उस दिन कुछ खास बताया था? कहा था कि कुछ लोग उन्हें ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग? उन्होंने नाम नहीं बताया। अगर हम कहें कि इस मर्डर में आपका कोई कनेक्शन है तो? ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। सच बोलो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मार्टिन आखिरी बार यही आया था ना? हम तुम पर नजर रखेंगे। अगर कुछ भी छिपाया तो हम हर हाल में ढूंढ लेंगे।
मैं सिर्फ सच बोलूंगी सर। देखो हम फिर आएंगे, जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन भी बुलाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। क्या है साहब? आपके पड़ोसी के घर के बारे में आपकी क्या राय है बहन जी? अपने आदमी के मरने पर भी वो नहीं रोई थी साहब। उसका वो आदमी कई बार वहाँ आता जाता रहता था। सुना है कि उसके कई लोगों के साथ रिश्ते हैं। कोई और भी वहाँ आता जाता है क्या? मैंने खुद कभी देखा नहीं साहब, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि उस घर में कई सारे लोग आते हैं। मैंने ये भी देखा कि उसका पति कैंसर का मरीज था। उसने उसका ठीक से इलाज नहीं करवाया, वो बहुत बुरी तरह मरा। तो क्या उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे? उसके बर्ताव के कारण कोई घर नहीं आता। उसने मार्टिन से लव मैरिज की थी ना, इसलिए उसके घर वाले खिलाफ थे। ये बात सिर्फ मैंने आपको बताई है साहब। मुझे गवाही के लिए कोर्ट मत बुलाना। इस उम्र में मैं कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकती। आपको तो पता है कोर्ट कचहरी का चक्कर कितना खराब रहता है। ठीक है, ओके। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। तो अब तक की जांच से हमें कौन कौन सी जानकारी मिली है? मार्टिन की गाड़ी की जांच में हमें कुछ भी नहीं मिला सर। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के सामने हॉर्न बजाने वाली गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज मिला है, लेकिन उसकी नंबर प्लेट कागज से ढकी हुई थी। पुलिस स्टेशन आने से आधा घंटा पहले जहां पर हादसा हुआ था उसके पास एक पेट्रोल पंप है, उन्हीं के सीसीटीवी पर दिखाई दे रही है सर। मार्टिन की हिस्ट्री कैसी है? बहुत ही खराब है सर। सजा के तौर पर कई बार ट्रांसफर ले चुके हैं। रिश्वत का केस, औरत का केस और एक अपराधी को पीटकर मारने का भी केस है। कुछ दिन पहले ही एक महिला के साथ बदतमीजी करने की कोशिश में सस्पेंड भी हुए थे। और आलिस के बारे में? पड़ोसियों की बातों से तो लगता है सर कि वो कोई अच्छी औरत नहीं है। ओके। एनीवे, एक पुलिस वाले की हत्या हुई है, तो मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर पड़ रहा है। जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ना होगा, वरना हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बेइज्जती होगी। समझ गया सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट आज आ जाएगी सर। ठीक है। हेलो सुमी। कहाँ हो आप? फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? ऑफिस में आज थोड़ा बिजी था, इसीलिए नहीं उठाया। हाँ, बेटी सो गई? हाँ, वो इंतजार करते हुए सो गई। कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने एक जबरदस्त सरप्राइज गिफ्ट लिया है। जब सुबह उठकर देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। वैसे तुम्हारे पापा का फोन आया था, मैंने कहा कि देखता हूं। मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। सर, क्या है? वहाँ तक क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। प्लीज सर, मैं जरा जल्दी में हूँ। नहीं, जाओ जाओ। हेल्प कर दो सर। प्लीज सर, प्लीज।
जो चार मचेगा छोड़ो, मुंह बंद कर। आवाज बिल्कुल नहीं बैठे रहे, जो बोल रहे सीधा सीधा कर, आवाज मत कर। कितने हुए? 100 रुपए। ये लो। अरे ये क्या? गिफ्ट लेकर आधे घंटे में आने की बात करके यहीं छोड़कर चले गए। क्लब में जाकर 2 पैग नहीं लगाए तो नींद ही नहीं आती है। क्या है ये सरप्राइज गिफ्ट? पूरे राज्य को हिलाने वाली सनसनीखेज। एक हफ्ते पहले ही सब इंस्पेक्टर मार्टिन की हत्या भी इसी तरह हुई थी और अब एक वकील की भी हत्या हो गई है। सिर काटकर खुद घर पहुंचाया और एक अनजान बिल्डिंग में उनकी बॉडी मिली, यानी कि धड़ और शरीर दोनों अलग हैं। इस शहर में दहशत का माहौल है। इस केस को देखकर पुलिस को लगता है कि ये एक सीरियल किलिंग है। लोग जानना चाह रहे हैं कि अगला शिकार कौन होगा। पुलिस और एक वकील की हत्या के बाद लगता है कि इस केस के पीछे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल का हाथ हो सकता है और इस पर विपक्षी नेता ने कहा है कि ये पुलिस की लापरवाही और नाकामी की वजह से इस तरह के मर्डर्स को अंजाम दिया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। आइए इस केस की जांच कर रहे ऑफिसर एसपी सतीश मिश्रा जी से कुछ बातचीत करते हैं। सर, इस तरह के जो मर्डर्स हो रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप देख ही रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के नेता ने कहा है कि ये सब पुलिस की लापरवाही की वजह से हो रहा है। देखिए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप भी अपनी ड्यूटी कीजिए। बेमतलब की बातें फैलाकर लोगों को गुमराह मत कीजिए। नाउ कम ऑन। तो एसपी ने इस मर्डर के मामले में बात करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से कर रहे हैं और उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। कैमरामैन करण गौर के साथ मैं पांडव, डी चैनल लोकल न्यूज। हेलो सर। क्या बात है? डेड बॉडी को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से बरामद किया गया है सर। उनकी पत्नी का बयान लिया? नहीं सर, वो अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई है। उनकी बेटी सो रही थी, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चला है सर। पुलिस फोर्स के लिए शर्मिंदगी की बात है। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ना होगा। सर, मिनिस्टर बहुत गुस्से में है। पहला मर्डर हुए 1 हफ्ता हो गया और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने मुझे फोन किया था। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का ऑर्डर है। जल्दी करो, जो भी करना है वो। सर, सारी जानकारी मुझे देते रहना। यू गेट मी? ओके सर। ये एक प्लान्ड सीरियल किलिंग है सर। मार्टिन की हत्या का सेम पैटर्न इसमें भी यूज किया है।
अगर ऐसा है तो इनके लिस्ट में और भी लोग होंगे सर। आसपास के पुलिस स्टेशंस को तुरंत इन्फॉर्म करो और पूरे शहर में नाइट पेट्रोलिंग और सख्त करो। किसी भी गाड़ी या इंसान पर शक हो तो उसे तुरंत कस्टडी में लो। सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भिजवा दो। सर। कोई भी सबूत मिले मुझे उसी समय बताना। अपना काम ठीक से करो। ओके सर। वकील की हत्या में एक गैंग पर शक है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस टीम को भी और भी सबूत उनके हाथ लग चुके हैं और जांच अभी भी जारी है। एसआई मार्टिन ने जिन केस की जांच की और प्रमुख क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट सतीश नायर ने जिनमें वकालत की, उनमें सजा पाने वालों की लिस्ट भी तलाशी जा रही है। ये मर्डर सीरीज पुलिस फोर्स और गृह मंत्रालय के लिए भी सिरदर्द बन गई है। विपक्ष इस मौके का फायदा उठाकर सरकार की इन कमियों को उजागर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कैमरामैन दिलशाह के साथ मैं अपूर्वा, न्यूज चैनल इंडिया। आपको उनका आखिरी फोन कितने बजे आया था? रात 7:30 बजे के आसपास। और यहाँ आपके घर की कॉल बिल कब बजी? लगभग 9 बजे होंगे। जब वो गायब थे तो आपने उन्हें कॉल किया था? कॉल किया था, स्विच ऑफ था। आपके पति का फोन लग नहीं रहा था, फिर भी आपने वो गिफ्ट बॉक्स क्यों लिया? उनकी शराब पीने की आदत थी, मैं इसके खिलाफ थी, इसीलिए कुछ खरीदते थे तो वहां रखकर वो वहीं से चले जाते थे, मुझे बताते भी नहीं थे। क्लब यहीं पास में है तो गाड़ी यहाँ पार्क करके पैदल चले जाते थे। सर, एक ड्राइवर आया जो कह रहा है कि उस दिन उसने एक औरत को यहाँ पर उतारा था। हाँ, तो उसे बुलाओ। जी सर। क्या उनका मार्टिन नाम के ऐसे कोई संबंध था? कभी कभी फोन पर बात करते सुना था। केस से जुड़ी बातें ही अक्सर किया करते थे। हम आपके पति का लैपटॉप अपने साथ ले जा रहे हैं। तेरा नाम क्या है? सुनील। अच्छा, मुझे बता कि तू कौन सा काम करता है? ऑटो चलाता हूँ। और उस दिन तुम्हारे ऑटो में कौन बैठा था? बुरखा वाली एक औरत थी सर। क्या तुम उसे पहचान सकते हो? नहीं। क्यों? बुरखे की वजह से देख नहीं पाया। उसकी हरकतों से तुम्हें कोई शक हुआ था क्या? नहीं सर। वो औरत कहाँ से ऑटो में बैठी थी? बस स्टैंड के पास से। इसका बयान लिख लो और इसे जाने दो। जी सर। चलो। आपको अगर कोई भी जानकारी मिले तो हमें तुरंत बताइएगा। अब हम चलते हैं। माँ, माँ, क्या हुआ? इधर आओ। तुम क्या ढूंढ रही हो बेटा? मेरा फोन नहीं मिल रहा। तेरा तो हमेशा का यही रहता है, कहीं पे भी रख देती हो और फिर ढूंढती रहती हो इधर उधर पूरे घर में। हाँ, ये लो तुम्हारा फोन। थैंक यू माँ। वैसे बेटा, विवेक की माँ का फोन आया था, कह रही थी कि शादी कर लो पर उसे टालो मत। थोड़ा वक्त और चाहिए माँ, अभी तो मैं उस मर्डर केस की जांच में लगी हूँ, उसके बाद सोचूंगी। तेरी उम्र कितनी हो गई है तुझे पता है क्या? इस सावन में तुझे 30 साल हो जाएंगे। अगर अभी शादी नहीं की तो अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे विवेक पसंद है माँ। हमने वीडियो कॉल पर ढेर सारी बातें की हैं, जल्दी मिलने की बात भी हुई है। वो इस हफ्ते लंदन से लौट रहा है। ओह, टाइम का पता ही नहीं चला। एसपी के साथ मीटिंग है, मैं निकलती हूँ। हाँ।
मार्टिन और वकील की गाड़ी की जांच में कोई सबूत नहीं मिला सर। पहले पता करना होगा कि जिसे मार्टिन ने पकड़ा था उसे पनिशमेंट मिली या नहीं। यस करेक्ट। दोनों के मोबाइल की हिस्ट्री में कुछ संदेह लग रहा है सर। वकील के साथ कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन मार्टिन ऐसा नहीं था। उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है सर। ये साइको क्राइम मर्डर जैसा नहीं लगता है सर। इन दोनों को जोड़ने की वजह क्या हो सकती है? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये वकील जो लोगों के सामने दिखावा कर रहा है वो उसका बचने का नाटक है। वैसे भी रात की पेट्रोलिंग पर सबको ठीक से ध्यान देना है। अगर एक और मर्डर हुआ तो हम सब की नौकरी खतरे में। गृह मंत्री ने कहा है कि एक नई टीम बनानी होगी और वो नई टीम इस केस की जांच करेगी, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ। इसीलिए हमें ज्यादा अलर्ट होके इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाना होगा। सर। हाय। हाय। मैं सोच रहा था कि आप यूनिफॉर्म में मिलने आओगी, आज कैजुअल में कैसे? ऐसी कोई बात नहीं है, देखो हम पहली बार मिल रहे हैं ना, वो भी कॉफी शॉप में, इसलिए सोचा यूनिफॉर्म ठीक नहीं रहेगी। हाँ वो भी बात सही है। यूनिफॉर्म में अगर आती तो लोग सोचते कि तुम मुझसे जरूर कुछ पूछताछ करने आई हो। बताओ तुम क्या लोगी? तुम्हें जो भी पसंद हो। 2 ग्रेप जूस और 2 चिकन सैंडविच। ठीक। ओके सर। मुझे अच्छा लगा। क्या? आप और कौन? मुझे अगले हफ्ते काम पर वापस जाना है। अब जो भी हो तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। देखो मैं अभी तो नहीं आ सकती, तुम्हें मेरी जॉब को तो पता ही है, और ऊपर से एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में बिजी हूँ। छुट्टी कहाँ मिलेगी? ये मुझे पता है, मैंने तो बस अपनी ख्वाहिश बताई। मैं अब 6 महीने बाद फिर आऊंगा, उस समय तो तुम्हें 2 महीने की छुट्टी जरूर लेनी होगी। सर बिल। ये पेन ड्राइव यहाँ कैसे आया? तुम जानते हो यहाँ किसने रखा? पता नहीं मैडम, उस टेबल पर बुरखे वाली औरत आकर बैठी थी। जब आप वॉशरूम गए थे तब वो चली गई, शायद उसी का होगा। विवेक 1 मिनट। ओके। मैं नॉर्थ स्टेशन की एसी श्री जी हूँ, मुझे आपका सीसीटीवी चेक करना है। हाँ चेक कर लीजिए मैडम।
सर, मे आई? यस, कम इन। सर, पेन ड्राइव। देखो यहाँ। सर, ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। सच में हम उनके पीछे नहीं, लगता है वो हमारे पीछे हैं। इस वीडियो में हमें 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इस गैंग में 4 लोग हैं। ये वीडियो लेने वाला भी गैंग का है। हाँ सर, इस गैंग में 4 लोग हैं। हेलो मैडम, मैं कॉफी शॉप से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। उस बुर्खा वाली औरत का चेहरा दिख रहा है मैडम। हाँ, अच्छा। मैंने अभी अभी सीसीटीवी में देखा मैडम। ओके, मैं अभी आती हूँ। सर, उस बुर्के वाली औरत का चेहरा सीसीटीवी में दिख रहा है। मैं जाकर चेक करूँ? यस, यू कैरी ऑन। और शिवा, तुम इनके साथ जाओ। जी सर। इसकी एक कॉपी बना कर दो। हाँ ठीक है मैम, देता हूँ। तो हमने इस औरत का चेहरा पूरी तरह पहचान लिया है, लेकिन पब्लिक को नहीं बताना है। बस हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को इसकी फोटो भेजो। इस इन्वेस्टिगेशन को हमें गुप्त रखना है। अगर उन्हें पता चला कि हमने उन्हें पहचान लिया है तो वो इस शहर को छोड़कर भाग सकते हैं, या फिर वो अपना हुलिया भी बदल सकते हैं। उस कॉफी शॉप वाले को भी बताना पड़ेगा सर। उसे तो ये भी नहीं पता ये किस केस का है। मैंने उसे बताया भी नहीं। हेलो सर। हेलो, केस के लिए कोई सबूत मिला क्या? हाँ सर, हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक गैंग मेंबर की फोटो मिली है। वेरी गुड। कॉफी शॉप से मिले पेन ड्राइव की बात तो मैंने बताई थी ना सर आपको। हाँ। एक सीसीटीवी में उस औरत का चेहरा मिला है। ओके, ग्रेट। और नेक्स्ट मूव? अभी हम इसे गुप्त रखेंगे सर, और अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी तेज कर देंगे। ओके, अगर जल्दी आरोपी नहीं पकड़े गए ना तो ऊपर से जांच टीम बदलने का बहुत प्रेशर है। मुझे पता है सर। ओके, कैरी ऑन। ओके ओके, थैंक यू सर। सभी पुलिस स्टेशंस में ये फोटो भिजवा दो। ओके सर।
हेलो। मैडम, मैंने उस बुरखे वाली औरत को देखा है। कहाँ पर? मैं मौलाना हिल्स में हूँ और वो औरत भी यही है। उस पर नजर रखो, बाहर मत जाने देना। मैं तुरंत आती हूँ। ओके मैडम। ए, रुक जाओ। नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। सबक सिखाएंगे। बहुत भाग लिया तूने। बहुत होशियार समझती है खुद को, पुलिस से बचकर भाग लेगी। क्या समझती है खुद को? पकड़ भी लिया तो क्या हुआ, मेरा गैंग आ ही रहा होगा मुझे छुड़ाने के लिए। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, समझी? बहुत बोलती है। हाँ, जा रही है। आगे चल।
लोगों में दहशत फैलाने वाले मामले में मुख्य आरोपी मानी जा रही है बुरखे में होने वाली एक महिला यानी ट्रांसजेंडर रेवती को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी सतीश मिश्रा के लिए यह एक और उपलब्धि है। पुलिस ने कातिल गैंग के लिए जाल बिछा दिया है। पूरी दुनिया को इस खबर से हिलाने वाली इस मर्डर सीरीज की मुख्य कड़ी ट्रांसजेंडर रेवती को पुलिस ने अपने जाल में फंसा लिया है। एसपी सतीश मिश्रा की किडनैपिंग वाली जांच टीम ने बड़े साहसिक तरीके से उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस इन हत्यारों के बारे में जानकारी जुटा रही है। विपक्षी नेता ने विधानसभा में कहा कि कातिलों का किसी आतंकी संगठन से कनेक्शन है। सच के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं। गृह मंत्रालय से ऐसा जवाब आया है कि जल्द से जल्द बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। आगे के अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। डी चैनल की ओर से कैमरामैन रविंद्र के साथ मैं अमिता पवार। बोल, तुम लोगों ने ये हत्याएं क्यों की? जवाब देने की बजाय हंस रही है। ये अपना मुंह नहीं खोल रही है ना, इसे पुलिस की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। जो चाहिए कर ले। तुझे पता तू किससे बात कर रही है? तेरी जुबान निकाल देंगे। जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दे। इसका नाम पहले रमेश था, सर्जरी के बाद ये औरत बनी, अब नाम रेवती है। इसे अब सोने मत देना, पानी की एक घूंट न देना। जब इसकी हालत खराब होगी ना तो अपने आप मुंह खोल देगी। कमान। कम से कम एक आरोपी तो पकड़ा गया, बाकी को भी एक एक करके देख लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे आज बहुत बिजी हूं मैं, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं। हेलो। हाँ, क्या हुआ? आरोपियों की पूछताछ चल रही है सर। बाकी लोगों के बारे में कुछ पता चला क्या? वो ट्रांसजेंडर कुछ बता नहीं रही है। हमारी पुलिस है ना, बुलवा लेंगे। एक को पकड़ लिया, चलो थोड़ी राहत तो मिली। लेकिन जब तक सभी को नहीं पकड़ लेते विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। सही बात है। मरने वाले छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो एसआई और वकील थे। सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूं। ठीक है ठीक है। रेवती, 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 तुमने जो कुछ भी किया वो करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं बताती है, जमीर किसके पास है? वो सब मरने के ही लायक थे। मुझे मेरे परिणाम से डर नहीं लगता और मैं दया की भीख भी नहीं मांगती। जब तक इस देश में सही कानून लागू नहीं होता, ऐसे मर्डर तो होते ही रहेंगे। जब कोई लड़की अकेली मिलती है तो ऐसे कई लोग हैं जो शिकारी बन जाते हैं। ऐसे लोगों को तुम कौन सी सजा दोगे? 4 वक्त का खाना मिलता है, नहाने की जगह मिलती है और आराम की जिंदगी, यही है तुम्हारी सजा? कानून को बदलना होगा। तुमने ये सब क्यों किया आखिर? मुझे अपनी बहन की तरह समझो और मुझे सब कुछ सच बताओ। सच बोलने के बाद तुम्हारे भी दिल को सुकून मिलेगा। मैं बताती हूँ। देखो उसे। तो कौन है? ऐसी लग रही है। कौन है? लग रही है ना? जरा ध्यान से देखो। ये औरत है कौन? बीच की है। कुछ भी देखते पागल है क्या? अरे देखना। तुम्हारा नाम क्या है? रेवती। घर कहाँ है? त्रिशूर। और तुम कहाँ की हो? दिल्ली में रहती हूँ। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाने में उनको बहुत मजा आता है, लेकिन तुम परेशान मत होना। अरे हाय, बैठना।
सच बताऊं तो आज तक कभी किसी ने मुझसे अच्छी तरह बात नहीं की। सब मुझसे नफरत करते हैं, कुछ को तो मुझसे दूसरी तरह की चाहत है। लेकिन मुझे इंसान समझकर प्यार से साथ में रखने वाली सिर्फ एक है, वो है श्रीदेवी। इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है ना? और तुम्हें क्या कमी है? तुम काम करती हो, पैसे कमाती हो और खुद अपनी जिंदगी जीती हो। लेकिन फिर भी समाज में हम बिल्कुल अकेले हैं। सब हमें दूर रखना चाहते हैं। तुम बस एक ही फरिश्ता हो, बस थोड़े समय की पहचान है, लेकिन अब मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती। तो सीधा बोलो ना कि शादी करके और बच्चे पैदा करके जिंदगी बिताना चाहती हो। अरे वो नहीं कह रही है बस मेरा ही ये कहना है कि हमेशा एक दोस्त, एक सहेली की तरह तुम मेरे साथ रहना। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारा कोई और इरादा है तो मुझे अभी बता दो। हेलो पापा। हाँ बेटी, माँ को अचानक पेट में बहुत दर्द उठा है। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुरंत सर्जरी करनी होगी। बेटी तुम जल्दी से एसएन हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है पापा। ठीक है बेटी। हमें जल्दी एसएन हॉस्पिटल जाना है, मम्मी को एडमिट किया है। चलो चलो जल्दी चलते हैं। ये रही वो लड़की, आपने इनकी माँ को खून दिया है। थैंक्स। हैं? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। चलो चलो निकालो। क्या? अरे पैसे दो ना। कैश? यस, कैश, मनी, इंडियन रुपीस। जल्दी निकालो। समझ गई ना? कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 1000 रुपए। तुम यहीं पे रुको, मैं एटीएम जाकर लेकर आती हूँ। ओके। इतने हट्टे कट्टे हो, कमा के खा नहीं सकते क्या? अरे रुको तो, मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हें छेड़ रहा था। तुम मुझे पहले से जानते हो? पहले से तो नहीं, लेकिन 2 महीने से जानता। कैसे? तुम्हारे ऑफिस के पास पिंटा कंपनी का ऑफिस है ना, मैं वहीं काम करता। मैं तुम्हें बहुत ही इत्तेफाक से मिला था। जिस दिन तुम्हें देखा उसी दिन से मुझे कुछ खास लगा। क्या लगा? अगर तुम ऐसे पूछोगी तो मैं क्या कहूँ? वन साइड लव। वानर सेना आ गई। अरे बुरा। ये सब मेरे दोस्त हैं। ये है एंटनी, इसका नाम है शान, ये है विजय और ये है श्रीदेवी। हाय। हाँ, हम सबको एक ड्रिंक पार्टी करनी है, इसलिए ये इतनी जल्दी आ गए। सुन, टाइम हो गया, तू भी चल हमारे साथ। हाँ चलिए हम चलते। मैं आता हूँ। ओके, बाय। चलो। आता हूँ। अरे अपना नंबर दो ना। वो फिर अरे टेंशन मत लो। 740423434320। ठीक है, बाय। उसे देखकर ही पता चलता है वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। अरे तू क्यों हंस रही है? हेल्प करने के बदले में कोई पैसे मांगता है क्या? अरे मेरी प्यारी दोस्त, उसने हमारा मजाक उड़ाने के लिए ये सब किया। उसे पैसे थोड़ी ना चाहिए थे। आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। मैं आती हूँ। उनकी आंख में चोट लगी थी जिससे वो फट गई थी। अच्छा हुआ आप उन्हें समय पर यहाँ लेकर आ गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मामला गंभीर हो सकता था। अब कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें 1 महीने का आराम चाहिए। दवाइयां समय पर देते रहिएगा। 2 दिन में डिस्चार्ज कर दूंगा। 1 हफ्ते बाद चेकअप के लिए ले आना। उनको भारी खाना मत देना। जूस या फल वगैरह हल्का खाना ही देना। ठीक है डॉक्टर। ज्यादातर पतली खिचड़ी। 2 हफ्तों तक वही खाना देना।
ये दवाइयाँ 1 महीने तक लेनी है। नॉनवेज 3 महीने के बाद ही खाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हाँ, सही बात है। बेटी का रिजल्ट आया, बहुत क्या अच्छा बात कर लगा रही हो? मुझे तो, है ना? हाँ, इसके अच्छे मार्क्स देखकर मुझे बड़ी खुशी मैं हुई। उसकी हेल्प देखो, कर दूंगा, चिंता मत है करो। बेटी ने इस ठीक बार। है? हाँ हाँ, उसने मुझसे पहले भी कहा। नौकरी कहाँ पे देखते लगी? तुम मेरे बेटे क्या हो। कहती है वो? देखो वो एक अच्छा लड़का उसके है। लिए कुछ सरप्राइज भी मैं प्लान तुम्हारे कर साथ रहा हूँ। है। behave करना और चाहिए। क्या, उसे हाँ, खुशी होगी। लंच हाँ, डिनर चलो, का चलते अरे हैं। तुम तो आगे नहीं। बढ़ते जा रहे हो जी। शादी कर कुछ ले, सुना बोल करो रहा हूँ मेरी मैं। बात। अरे मैं मजाक अरे कर सुनिए ले, तो। सच बोल रहा हूँ। इंतजार करते करते थक तो नहीं गई? अरे नहीं यार। इससे मिलो, ये मेरी छोटी बहन। बेटा क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, मेरी बहन ने बताया आप रेवती दीदी हो। वाह मेरी होशियार बेटी। मैं जाकर झूला झूलूं? संभल कर, बारिश हुई है, गीला है। हाय। हाय राहुल, ये है मेरी फ्रेंड रेवती। हाय। हाय। तुम परेशान मत, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो उस दिन ऐसे ही बोलता। वैसे भी ये एक सच्ची दोस्त, उसने अपनी दोस्त के लिए ही तो डांटा था। चलो एक कॉफी पीते हैं। अरे चलो ना। अरे चीनू। हाँ दीदी। आओ बेटा। बस 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 बस, चलो ग्लास उठाओ। चीयर्स। अरे किस दुनिया में खोया हुआ है? हाँ सही कहा, पता नहीं ये 2 दिन से क्या सोच रहा है यार। अरे भाई, किसी से प्यार हो गया है क्या? मुझे भी ऐसा ही लगता है। आखिर कौन है वो, बताएगा? और वो रहती कहाँ है? अरे बता दे यार। पहली ही नजर में मेरे दिल में बस गई है यार। कौन है वो? एक तितली की तरह आकर जो मेरे दिल में बस गई है, ऐसी है वो मधुबाला। अरे फालतू ज्ञान मत दे, सीधे बता कौन है वो? जो मेरे दिल में एक मीठे दर्द की तरह बस गई है मेरे भाई। अरे यार, ये बेकार की कहानी बंद कर और काम की बात बता। अभी नहीं, कल बताऊंगा। इसके भी प्यार में विकेट गई। सच कहा। मुझे तुम्हारे बारे में पता है, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता ने मुझे सेंट जोसेफ ऑर्फनेज के सामने छोड़ दिया था। मुझे अपने माँ बाप का प्यार कभी मिला ही नहीं और भाई बहन के प्यार के लिए भी तरसा। ऑर्फनेज की 4 दीवारी के अंदर मैं बस अकेला था, हमेशा से ऐसा ही। फिर मेरी जिंदगी में एंटनी, विजय और शान एक एक करके आते गए। हम सब एक ही क्लास में पढ़े, एक साथ रहे। स्कूल जाना, शाम को खेलना, वो रिश्ता आज भी कायम है। हम सब लोग सगे भाई जैसे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ही माँ के बच्चे हों। उससे भी बढ़कर
हम सब एक परिवार की तरह हैं, यही हमारा रिश्ता है। लेकिन हम सबको अपनी अपनी जिंदगी चाहिए, पत्नी, बच्चे और परिवार, यही सब बस। अनाथ होने की वजह से समाज लड़कियों से हमसे शादी कराने से हिचकिचाता है, इसलिए मैं तुमसे सीधे पूछने में शर्मा रहा हूं। लेकिन मेरा दिल मुझे रोक नहीं पा रहा है। मैं तुम्हें दिल से प्यार करने लगा हूं। तुम अच्छी तरह सोचकर जवाब देना, हाँ हो या ना हो, खुशी से स्वीकार करो। यस! अरे सुनो, जल्दी आओ। अरे यार, कहाँ गए सब? अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रहा है? इसने पूछा था ना उसका नाम? हाँ? उसका नाम श्रीदेवी है। फिल्मों वाली श्रीदेवी? अरे वो तो मर चुकी है ना। जरूर ये सपना देख रहा होगा। अरे उस दिन हॉस्पिटल में देखा था ना। अरे वही तो है मेरी मोहब्बत। क्या? क्या बात है यार। हाय राहुल। हाय। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बैठ बैठ कर थक गई। सॉरी जान। आओ अंदर आओ। आओ राहुल, यहाँ बैठो। ये क्या है? एक छोटा सा गिफ्ट। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। आओ बैठो। ये लो खीर। खीर बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मतलब? बहुत मीठी। माँ कहाँ है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो ट्रीटमेंट के लिए गई है। थोड़ी देर में आ जाएंगी। छोटी बहन भी माँ के साथ ही गई है। और पापा? पापा तो अभी कमरे में सो रहे हैं। सुबह जल्दी उठा दिया था उन्हें। क्यों? मैंने बताया था ना, हमेशा ड्रिंक करते हैं। आज तो 2 बहाने मिल गए, एक तो संडे और दूसरा मेरा बर्थडे, इसलिए पीकर टुन होकर सो रहे हैं। तब तो अच्छा मौका है। क्या? अरे यहाँ। बस बस। वैसे हमारी टीम ने दोपहर को एक प्रोग्राम प्लान किया है।
तो मुझे उनके साथ जाना होगा। सॉरी यार, मैं बर्थडे मनाने के मूड में ही नहीं थी, इसलिए किसी को नहीं बुलाया। लेकिन तुम्हें खाना खाए बगैर मैं जाने नहीं दूंगी। नहीं मेरी जान, मैंने उन सबको जल्दी लौटने को कहा था। उन्हें बर्थडे की बात तो बताई नहीं थी। अगर साथ में खाना नहीं खाया तो उन सबको बुरा लगेगा। फिर भी पहली बार आए हो, खाना खाए बिना कैसे जाने दूं? खीर तो खाई है ना, और एक किस भी ले ली है। अब मेरा पेट भर गया है। नहीं नहीं, चलो जाओ जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। पहुंच के कॉल करना। ओके। बाय बाय। ये लो, आओ। अंदर आ जाओ। श्रीदेवी बेटी। बेटी 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 मेरी बेटी। दीदी, अरे कोई है? दीदी, कोई है? क्या हुआ इसे? उठाओ इसे, चलो उठाओ इसे, इसे हॉस्पिटल लेके चलो। चलो उठाओ, मदद करो। अच्छा, आराम से। इस तरफ चलो। दुनिया को हिलाने वाली खबर अभी अभी सबके सामने आई है। जीटेक के आईटी कंपनी में काम करने वाली श्रीदेवी नाम की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर पंचनामा तैयार कर लिया है। आइए हम एमएलए से बात करते हैं। सर, मर्डर के बारे में आपका क्या कहना है? मैं पूरी जानकारी मिलने के बाद बात करूंगा। एमएलए का कहना है कि वो डिटेल्स जानने के बाद बात करेंगे। डी चैनल की ओर से कैमरामैन रविंद्र के साथ मैं अमिताभ पवार। सर इस तरफ। मेरी बेटी सर। हमारे पास यही एक सहारा था सर। अब हम कैसे जिएंगे? जिसने मेरी बेटी को मारा है सर, उसको फांसी दे देना। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था सर? बेटी, बेटी, मेरी बेटी। मत रो माँ। बेटी, मेरी बेटी। आप मुझे बताइए क्या हुआ था? मुझे किसी से नहीं मिलना। जो मदद मांगी वो मेरे किसी काम की नहीं। सब चले जाओ, चले जाओ, सब जाओ। सर, मेरी बेटी के हत्यारों को पकड़िए। मैं हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, उनके किए की सजा दीजिए। वो बचने नहीं चाहिए। वो बचने नहीं चाहिए। वो बचने नहीं चाहिए। वो बचने नहीं चाहिए।
मेरी बच्ची। तू ही था रास्कल। सर मैंने उसे नहीं मारा सर। सर अपनी हौस के लिए तूने इसे जान से मार डाला। बता रास्कल क्यों मारा? बोल। नहीं मारा, बोल। नहीं मारा। लेके जाओ, लॉकर में डाल दो इसे। चल जल्दी चल। सर, वो गवाह आया है। उसे लाओ। तुम्हारा नाम क्या है? सतीश। वहां क्या कर रहे थे कल? श्रीदेवी के घर के बगल वाला घर मेरा घर है सर। मैं घर पर ही था, तभी देखा सर। वहां पर क्या देखा तुमने? कल जिस लड़के को अरेस्ट किया उसे उसके घर पर आते हुए देखा था। आधे घंटे के बाद वो वहां से निकल गया, उसके बाद कोई नहीं आया सर। मुझे वो जान पहचान वाला ही लग रहा था साहब। तुम्हें ये कैसे पता है? उस लड़के के जाने के 15 मिनट के बाद श्रीदेवी की माँ और उसकी बहन घर पर आ गई। उस वक्त तक मैं घर के बाहर ही था साहब। जब उनके घर से रोने की आवाज सुनी तब मैं उनके घर पर गया। जब तुम गए तो क्या देखा? श्रीदेवी के पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। फिर क्या किया तुमने? आसपास वाले कुछ और लोग भी घर पर आ गए। फिर हम सब मिलकर उसे हॉस्पिटल ले गए साहब। इन्होंने जो भी कहा सब रिकॉर्ड कर लो। सर। अगर सच नहीं बताया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। झूठ बोलता है कमीने, बोल। नहीं मारा। कमीने झूठ बोलता है, पुलिस से झूठ बोलता है। हाँ? बोल बोल कमीने बोल। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो सच बोलो। बोल। इस लड़के के बाहर दोस्त आए हैं। उन सबको मेरे कमरे में आने को बोलो। ठीक है सर। झूठ बोलता है कमीने, झूठ बोलता है। जब तक तू सच नहीं बोलेगा ऐसे ही मार खाते रहेगा। सर आओ 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 मेरे प्यारे बच्चे, सच सच बता देना इस केस में क्या हुआ है। तुम्हें फूल की तरह छोड़ दूंगा मैं। कोई भी बड़े से बड़ा जज तुम्हें सजा नहीं देगा। मैं ऐसा केस बनाऊंगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हमें कुछ नहीं पता सर। राहुल बेगुनाह है सर। वो तो एक चींटी तक नहीं मारता था सर। अच्छे से पूछने पर तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो ना। इनको हमारे वीआईपी रूम में ले जाओ। सर। पहुंचो उधर। सुनो सर, समझो कातिल मिल गए। वकील और डॉक्टर को बुलाकर सब सेट कर लो। बस ये रिपोर्ट ला कर दो, इनके सर पर ही केस डाल देंगे। चलो अच्छा है, जैन की सांस मिली अब जाके। आप चिंता मत करो, आपका सामान सर, मुन्नार के एस्टेट बंगले में जाकर 2 पैक मारकर सब सेट कर लो। बाकी काम मैं संभाल लूंगा। फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। मैं मार्टिन पर भरोसा कर सकता हूँ ना? ओके, हाँ, आप चिंता मत करो। बाय बाय। ओके। तुम लोग सच नहीं बताओगे ना? तमीज से सच बता दो वरना जबरदस्ती से उगलवा लूंगा, समझे? हमें कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता ना? अभी पता चलेगा, देख।
झूठ बोलता है। बच्चों, ये बहुत बेरहम इंसान है। अगर कुछ हुआ है तो खुलकर बता दो, वरना वो तुम्हारे दोस्त को मार डालेगा। तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। अगर सच कबूल नहीं किया ना, तेरे दोस्त की चमड़ी उधेड़ देंगे। सर प्लीज उसे कुछ मत कीजिए सर। उसे मत मारिए सर। हम कबूल करते हैं सर। इनकी आवाज रिकॉर्ड कर लो और बयान लिख लो इनका। चला। आइए आइए गरीबों के वकील, आइए बैठिए बैठिए। क्या खबर है? आपने श्रीदेवी मर्डर केस में जो 4 लोगों को कस्टडी में लिया है ना, मैं उनके बारे में जानने आया हूँ। ये उनके साथ काम करती है रेवती। हाँ सर। वकील साहब, आपको भी कुछ काम नहीं है? सुबह सुबह निकल पड़े सोशल सर्विस करने के लिए। 4 पैसे ऐसे ही कमाएंगे क्या? वकील साहब, उन्होंने कबूल कर लिया है। हाँ? उनका बयान भी ले लिया गया है। अब आप जा सकते हैं। तुमने क्या कहा? मैं गरीबों का वकील हूँ। हाँ हूँ, मैं गरीबों का ही वकील हूँ। जो कोई भी तुम्हें पैसा देता तुम उसके लिए रास्ता बना देते हो। अगर किसी भी पैमाने पर तोला जाए ना, तो ये गरीबों का वकील तुमसे एक कदम आगे ही है। तुम तो दलाल हो, दलाल। तुम गरीबों के दर्द को कैसे समझ सकते हो? तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। तुमने कभी अपने आप को देखा है क्या आईने में? मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम इस कुर्सी पर बैठकर जो भी काम कर रहे हो ना, उसका तुम्हें किसी ना किसी दिन जरूर हिसाब चुकता करना पड़ेगा। न मैं दूर हूं ना आप दूर है, इसका पता तो जरूर चलेगा एसआई सर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्टिन इस केस को इतनी आसानी से संभाल लेगा। समाज सेवक, बड़े परोपकारी और कई संस्थाओं के मालिक, उनका गांव में जो रुतबा है वो कम नहीं होना चाहिए ना। भले ही हम सरकार की नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे असली अन्नदाता तो आप ही है ना। तुम जैसे लोग हो ना, तो हमारा बुरा हाल कैसे हो सकता है? अपराधी और अपराध ना बढ़े तो हमारा काम कैसे चलेगा? जब तक आप लोग हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत मेहनत की थी। मैंने लिखा कि उस लड़के ने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसके गुप्तांगों में हथियार से वार किया, और इससे केस और मजबूत बन गया। अरे लेकिन बदले में सबको लाखों रुपए भी दिए हैं साहब ने। पैसा मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी इमेज वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। चाहे कितना भी खर्च हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो हमारे लिए भगवान की तरह हैं भाई। करोड़पति पुण्य काटन हमारे ईश्वर हैं। डॉक्टर, कम पियो वरना आप ही मरीज बन जाओगे लीवर के, समझे? सुनो, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनीवे, तुम सबको बहुत बहुत थैंक्स। बिना किसी गुनाह के उन सबको जेल भेज दिया। क्या हमें उस मार्टिन को नहीं मारना चाहिए?
वो वकील जो झूठे दस्तावेज बनाकर अपराधियों को बचाता था, हमें उसका क्या करना चाहिए था? बताओ ना मैडम। इसमें तो और भी कड़ियां हैं। हम उन सबको खत्म कर देंगे। और इस समय तुम्हारे साथी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता सर। अगर पता भी होता तो मैं नहीं बताती, लेकिन सच में मुझे नहीं पता सर। सर, श्रीदेवी मर्डर केस में गवाह के बयान पर मुझे शुरू से ही शक था। वजह? क्योंकि वो बयान देते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे सिखाई बात बोल रहा हो। इसीलिए केस रीओपन होना चाहिए। हेलो क्रिस्टी। सर, डॉक्टर कुमार सानू की हत्या कर दी गई है। What? रुक जाइए सर, मेरा सर घूम रहा है सर, रुक जाइए सर, ऐसा मत कीजिए सर, मेरा सर बहुत घूम रहा है सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए, बताता हूँ सर, रुक जाइए सर। सच बता, जल्दी होगा, वरना सबके सामने कुत्ते के जैसे पिटेगा तू। बताता हूँ साहब, जल्दी बता। उस लड़के के जाने के बाद श्रीदेवी के घर पर स्टालिन आया था। ये तो स्टालिन लग रहा है। वो चुपचाप अंदर गया और कुछ देर के बाद घर से श्रीदेवी की रोने की आवाज आई। उसके बाद स्टालिन घर से बाहर चला गया। मैं उस समय वहां खड़ा था और उसने मुझे देख लिया। तू मुझे जानता है ना? हाँ, स्टालिन है। सिर्फ स्टालिन नहीं, पारा स्टालिन। अगर तूने किसी को भी बताया कि मैं यहाँ आया था तो तेरे परिवार को जला दूंगा, समझा? ध्यान में आया ना? डर की वजह से मैंने इतने दिन तक कुछ नहीं बताया साहब। तो स्टालिन, तुम ये जानना चाहते हो कि हमें क्या पता है? हमें बहुत कुछ पता चला है, हमें सबूत भी मिले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पूरी कहानी एक बार तुम्हारी जुबान से सुनो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। शिवा, जाकर उसे ले आओ। जी सर। देख लिया ना? अब मुंह खोलो, एक एक बात आराम से बताओ। बताता हूँ सर। वर्गीस पुन्ना काटन के कोटेशन के लिए मैंने श्रीदेवी को मारने की कोशिश की थी। पुन्ना काटन ने श्रीदेवी को क्यों मरवाया? मुझे नहीं पता सर, मैंने नहीं पूछा। मुझे बस लड़की को मारना है, इतना ही पता था।
तुम्हारे और पुण्य काटन के बीच क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है सर। श्रीदेवी और पुण्य काटन का क्या रिश्ता है? वो सच बताओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना हम जानते हैं कि सच उगलवाना कैसे है। बताता हूँ सर। पुण्य काटन की कंपनी में मेरी पत्नी स्टाफ थी। शादी से पहले पुण्य काटन के साथ उसके अवैध रिश्ते से वो गर्भवती हो गई थी। उस समय बेरोजगार था, उन्होंने मुझसे उसकी शादी करवा दी। क्या श्रीदेवी को ये बात पता थी कि पुण्य काटन उसका बाप है? दरअसल सर, मेरी पत्नी जब मैं नशे में होता था तब मुझसे झगड़ा करती थी और मैं चिल्लाकर उससे ये सारी बातें बोल देता। इसलिए श्रीदेवी बचपन से ये बात सुनती आई थी। मरने से 2 दिन पहले ऐसा कोई दिन नहीं जब तुम पीकर नहीं आते हो। हर दिन पीकर आता हूँ, ये सच है, लेकिन शराबी तूने मुझे बनाया है। तू और पुण्य काटन मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। शादी के पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? रानी बनाकर रखोगे मुझे, लेकिन मेरे गहनों को बेचकर भी तुम दारू पी गए। कोई और बच्ची की देखभाल के लिए जो पैसा मुझे मिलता है ना, वह तुम्हारी जानकी का बाप बनकर घूमने की सजा है। मुझे सिखाती है, खुद तो जैसे दूध की धुली हुई है। इसके साथ जीने से बेहतर था कि मैं आत्महत्या कर लेती, यही ठीक होता। काश मुझे अपने बाप की बेटी के तौर पे जाना जाता। बचपन से यही सुनती आई हूँ कि ये मेरा असली बाप नहीं है। अगर कल को मेरे होने वाले पति को ये सारी बातें पता चल गई तो? देखो बेटी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। एक नाजायज संतान की तरह जीने का दुख तुम्हें पता है ना? जब से मैंने होश संभाले हैं, आज तक मैं कभी खुलकर हंसी नहीं हूँ। हिम्मत ही नहीं होती मेरी। अगर तुमने इसका कोई हल नहीं निकाला ना, तो मैं जाकर खुद उनसे बात कर लूंगी। अगर उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया तो ये बात सबको बता दूंगी। बेटी, मैं जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। और अगले ही दिन उसकी माँ पुण्य काटन से मिलने गई। उन्होंने आपस में क्या बात की मुझे कुछ नहीं पता है। ओके ओके, लेकिन श्रीदेवी को क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा। और ये जगह कहाँ पर है? हमें पता है कि उसे तुमने ही मारा था, अब बस ये बता कि क्यों मारा था। मुझे कुछ नहीं पता सर। सच बोलेगा तो तेरा ही भला होगा। देख, हमें 3rd डिग्री इस्तेमाल करने पर मजबूर मत कर। बता। सच पता नहीं तो यहीं तेरा मुंह तोड़ूंगा। नहीं तो हम अपने स्टाइल से बुलवाएंगे। बताता हूं, मैं सब कुछ बताता हूं।
तू पापी है, मेरा बाप नहीं। तू सबसे बड़ा दरिंदा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हेलो हेलो, पुण्य काटन बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। मैं एसपी सतीश मिश्रा। तुम इस समय कहाँ हो? मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। तुम थोड़ा सा अलर्ट रहना। हमें शक है कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। कौन सी साजिश? वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन तुम हो इस वक्त कहाँ? मैं घर की तरफ वाली सड़क पर हूँ। जितनी जल्दी हो सके वहां से वापस आ जाओ। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अरे गाड़ी घुमाओ। ओके ओके, जल्दी वापस चलो। हेलो हेलो साहब, दो बाइक वाले मेरी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। होशियार रहना, हम लोग अभी निकल रहे हैं। फोन ऑफ मत करना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। ओके। अगर वो लोग तुम्हें ब्लॉक करते हैं तो इसी नंबर पे अपनी लोकेशन भेज देना। ठीक है साहब। ओके, मैं आ रहा हूँ। तेज गाड़ी चलाओ। और तेज चलाओ। अरे तेज तेज। एसपी स्पीकिंग। पुण्य काटन अभी अपने घर की तरफ जा रहा है। बस हम 5 मिनट में पहुंच ही रहे हैं सर। ओवर ओवर ओवर। हेलो हेलो। हाँ बोलिए सर। हम भी ऑन द वे हैं सर। तुरंत पुण्य काटन के पास पहुंचने की कोशिश। ओके ओके सर। तुरंत मलाई रोड पे आ जाओ। यस सर, ठीक है। साहब मुझे बचाओ। ओवर ओवर। वहां आगे से राइट लेना। ओके सर। हम पहुंच रहे हैं सर।
ये शाम तेरे मौत की गवाह बनेगी। कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा। जाना रखने। हम सरेंडर कर रहे हैं सर। जो गुनाह नहीं किया उसकी सजा हम भुगत चुके हैं। अब हमने गुनाह किया है तो सजा भी भुगतेंगे। अरेस्ट कर लो। ओके सर।